हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो आपके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में यूनिट 6 में दिया हुआ है, प्लांट एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। तो जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ग्रोथ सबसे पहले तो सेकेंडरी प्राइमरी बात की बात है, आप जानिए कि ग्रोथ होती कैसे। ग्रोथ होने के लिए क्या जरूरी है? सेल डिवीजन जरूरी है। जब सेल डिवाइड होंगी, मैच्योर होंगी, परमानेंट टिश्यू बनाएंगी तो ग्रोथ होगी। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स है, वो कंटिन्यूअस डिवाइड करती रहती है, नई सेल्स बनाती हैं और ग्रोथ को कॉज करती हैं। तो जब आप प्लांट में देखोगे, जब एक बीज आप लगाते हैं और उसमें से आप देखेंगे शुरू में पत्तियां आती हैं, फिर वो हाइट में बढ़ता है, लेंथ में बढ़ता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो रहा है, आपको लीव्स दिखाई दे रही, प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, ब्रांचेस। जो प्राइमरी ग्रोथ है तो इसमें ये सारी चीजें बनेंगी और पौधे लंबाई में बढ़ेगा। जब लंबाई में बढ़ोतरी होगी तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ होती किस कारण है? जो एम्ब्रियोनिक सेल हैं, जब एम्ब्रियो, बीज में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, वही तो बाकी सेल्स को बनाएगा। तो जो प्रो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, उनके कारण जो ग्रोथ होगी उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और जब बात करते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ में पौधे के तने में या जो रूट है उसके मोटाई में इंक्रीज होता है। जब उसके तने में या गर्थ में या सरकमफेरेंस में इंक्रीज होगा स्टेम के, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि अब आप प्राइमरी ग्रोथ में देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रूट एपिकल मेरिस्टम में मौजूद है, शूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये जो एपिकल मेरिस्टम है, जहां भी एपिक्स पे सेल पाई जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टम। ये किसका पार्ट है? ये एम्ब्रियोनिक सेल्स या प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का पार्ट है, जिसके कारण ग्रोथ हो रही है, इसीलिए प्राइमरी ग्रोथ है। फिर जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो बाद में जो कैम्बियम डेवलप होता है उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। जो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम है, ये लेटरल मेरिस्टम है, क्योंकि ये प्लांट के साइड में पाया जाता है, साइड में पाया जाएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो इसके कारण जब 1 साल बाद, 2 साल बाद जब ये ग्रोथ होती है तो तने में, मोटाई में आप देखते हैं कि बढ़ोतरी हो, तो ये जो ग्रोथ होगी वो लेटरल मेरिस्टम के कारण होगी। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, आपके प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी टिश्यूज प्राइमरी ग्रोथ के कारण बनेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे। नाउ बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो प्राइमरी ग्रोथ क्या हो गई, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जब वो डिवाइड करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी और प्राइमरी टिश्यूज को बनाएंगी, तो उनकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी। जब लेंथ बढ़ेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। जब हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की, तो जैसा मैंने बताया कि वो लेटरल मेरिस्टम के कारण होता है। और लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, गर्थ या सरकमफेरेंस को बढ़ाता है, तने की मोटाई को बढ़ाता है। तो जो कैम्बियम पाया जाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम डेवलप होता है स्टीलर रीजन में, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है जहाँ वेस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे वो स्टीलर है। और उसके बाहर अगर कैम्बियम डेवलप होता है तो वो एक्स्ट्रा स्टीलर है। तो ये दोनों ही ग्रोथ को कॉज करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ को, इनकी मदद से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नॉर्मली जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो पाई जाती है आपकी डाइकोटिलिडन्स और जिम्नोस्पर्म्स में। मोनोकोटिलिडन्स में ये ग्रोथ एब्सेंट होती है, क्योंकि उसमें कैम्बियल एक्टिविटी नहीं होती है। तो जो उसका प्राइमरी ग्रोथ है उसी से वो पूरा प्लांट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, तो मोनोकोटिलिडन्स में कुछ प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, वो भी एबनॉर्मल तरीके से, जैसे यूका, ड्रेसिना, स्माइलेक्स में आपने देखा होगा कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बट वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। नॉर्मल जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो डाइकोटिलिडन्स और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, वो भी उनके रूट और स्टेम्स में होती है। अब जब हम ग्रोथ की बात करें तो प्लांट एनाटॉमी में हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करेंगे। बाहर से तो आपने देख लिया कि लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ है, तने की मोटाई बढ़ रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ है। लेकिन इंटरनली क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे टिश्यू चेंज हो रहे हैं, उसको हम देखेंगे। अगर क्रॉस सेक्शन में देखा जाए, जब आप इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो एपिकल मेरिस्टम है, जो कि प्रो मेरिस्टम का पार्ट है, एपिकल मेरिस्टम 3 प्राइमरी मेरिस्टम्स को बनाता है। कौन कौन से? प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम, प्रोकैम्बियम। ये प्राइमरी मेरिस्टम फिर फर्दर टिश्यूज को बनाएंगे। प्रोटोडर्म से आपका एपिडर्मिस बनेगा, ग्राउंड मेरिस्टम से कॉर्टेक्स एंड पिथ बनेंगे, और प्रोकैम्बियम से वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं। नाउ कमिंग ऑन दिस सेकेंडरी ग्रोथ, आपने देखा कि प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ में इंक्रीज हो रही थी, और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा,
जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, और वो किसके कारण बनते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम के कारण, जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स के बीच में मौजूद होता है उसके कारण। आप डायग्राम में देखिए कि इसके बीच में जो प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम डेवलप हुआ है, और इसके कारण फिर हर साल सेकेंडरी ग्रोथ होगी और थिकनेस में इंक्रीज होता रहेगा। तो इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यूज बनेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो टिश्यूज बनते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यूज। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या हो गई? जब थिकनेस में इंक्रीज होगा ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कौन से हैं? वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, तब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ना अगर ओवरऑल पिक्चर देखें एक नटशेल में, तो आपने ये देखा कि एपिकल मेरिस्टम जो है, एपिकल मेरिस्टम वो जो शूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपिकल मेरिस्टम होगा, जो एपिक्स पे पाया जाएगा, वो क्या बनाएगा? प्राइमरी मेरिस्टम, जो कि प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम सेल्स हैं। और प्रोटोडर्म से फिर एपिडर्मिस बनेगा, प्राइमरी टिश्यूज बनेंगे। एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी टिश्यूज बनाएंगे, जैसे कि एपिडर्मिस जो कि सिंगल लेयर होती है पौधों के आसपास। फिर उसका ग्राउंड मेरिस्टम से ग्राउंड टिश्यूज बनेंगे, पिथ कॉर्टेक्स बनेंगे, और प्रोकैम्बियम से प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम बनेंगे। जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात आएगी तब लेटरल मेरिस्टम का फंक्शन होगा, और लेटरल मेरिस्टम क्या बनाएगा? वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम आपका सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा एंड सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, और जो कोर कैम्बियम है वो सेकेंडरी टिश्यूज, कॉर्क एंड फेलोडर्म्स को बनाएगा।